तो प्रश्न हमारे पास जो कहता है एक आयत के प्रत्येक विकर्ण की लंबाई 50 सेंटीमीटर है, यदि इसकी चौड़ाई 14 सेंटीमीटर है तो आयत का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। ये रहे आपके सारे ऑप्शंस। अब इसे कैसे हल करेंगे तो आइए समझते हैं। हमें एक आयत दिया है, ठीक है, उसका क्षेत्रफल पूछा है। तो क्षेत्रफल क्या होता है? वो तो होता है लंबाई गुणा में चौड़ाई। अभी चौड़ाई का मान तो हमें दे रखा है, लेकिन लंबाई हमें दूर दूर तक नहीं पता है। तो क्या करेंगे? तो एल का मान मतलब लंबाई का मान हम निकालेंगे। ठीक, तो पहले देख लेते हैं आयत तो आखिर होता कैसा है। वो होता है कुछ इस प्रकार का। उसका विकर्ण दिए हैं, दोनों विकर्ण 50-50 के हैं। ठीक है, जब भी दोनों विकर्ण समान होते हैं, ठीक, जब भी दोनों विकर्ण समान होते हैं तो जो आयत होता है उसकी आमने सामने की भुजा बराबर होती है। ठीक है, ये ध्यान रखना है हमें। तो चौड़ाई दी है हमारे पास कितना? 14। तो यहाँ से ए बी सी हमारे पास त्रिभुज दिख रहा है। ठीक, समकोण त्रिभुज दिख रहा है। अब ये समकोण है हमें कैसे पता चला? क्योंकि ये तो आयत है, आयत में तो कभी समकोण बनता है कभी नहीं बनता है। आयत आयत वो होता है जिसकी आमने सामने की भुजाएं बराबर होती हैं। ठीक है, अभी हमें इनके विकर्ण जो है वो बराबर दे रखे हैं, मतलब दोनों विकर्ण हैं वो बराबर हैं, समान लंबाई के हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो प्रत्येक कोण बनेगा इसका वो 90 का बनेगा। ठीक, अभी हमारे पास त्रिभुज पता है ए बी और सी, इसमें हम पाइथागोरस परिमेय लगाएंगे और यहाँ पर एल का मान निकाल देंगे। ठीक है, तो ये ए बी हमारे पास क्या हो गया? कण हो गया। तो कण का स्क्वायर कितना हो जाएगा? मतलब 50 का स्क्वायर। यहाँ से हो जाएगा 2500। ठीक है, बराबर में 14 का स्क्वायर मतलब लंब का स्क्वायर। ठीक है, कितना हो जाएगा? 196 और प्लस में एल का स्क्वायर। ये मैं क्या कर रहा हूँ? पाइथागोरस परिमेय लगा रहा हूँ। ठीक है, ये तो हमें बचपन में ही पढ़ाई जाती है, बताने की ज़रूरत नहीं होगी। यहाँ से हम माइनस करेंगे तो हमारे पास वैल्यू आ जाएगी 10 में से 6 गया 4, 9 में से 9 गया कितना? 0। यहाँ कितना बचा? 4 में से 1 गया कितना? 3 और यहाँ 2 और बराबर में हमारे पास एल का स्क्वायर। यहाँ से स्क्वायर हटेगा, यहाँ चढ़ जाएगा रूट। अभी ये किसका स्क्वायर होता है हमें ये पता लगाना पड़ेगा। तो इसके लिए सिंपल सी ट्रिक है, हमें क्या करना है? हमें ऐसी संख्याओं का वर्क करना है जिसका वर्क करना बहुत ही आसान हो, जैसे कि 10, 20, 30, 40। और अभी हमने 50 का स्क्वायर किया था तो हमारे पास कितना? 2500 आया था और 2500 से ये कम है। इसका मतलब क्या हुआ कि ये 40 से 50 के बीच में कहीं ना कहीं होगा। ठीक, अभी इकाई का अंक देखेंगे, या फिर ये 42 का होगा या फिर ये 48 का होगा। ठीक है, अभी 2500 से थोड़ा ही कम है, इसका मतलब क्या हुआ? ये 48 का स्क्वायर होगा। ठीक है, मैंने कैसे निकाला? क्योंकि 8 अट्ठे में 64, इकाई का अंक 4 आ रहा है। 40 और 50 के बीच में यही दो संख्याएं हैं जिनके इकाई के अंक में 4 आएगा। ठीक है, इकाई के अंक से हमें बहुत ही आसानी मिलती है अपने क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। ठीक, तो एक बार आपको करके भी दिखा देता हूँ। मेरे को तो पता चल गया कि ये 48 का है। इसकी मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है, ये हो जाएगा 8 अट्ठे 64, यहाँ से 6 गया, 8 6 48। ठीक है, ओ सॉरी 8 चक्कों में कितना? 32। यहाँ से हो जाएगा 6 4 10 में 0 हासिल लगे कितना? 1। ये हो जाएगा 4 चक्कों में 16, 17 18 19 20 21 22 और एक 23। ये देखो आ गया 2304। तो ये जो है 48 का है। एल का मान हमारे पास आ गया कितना? 48। ठीक है, एल का मान हमारे पास 48 आ गया और बी का मान हमारे पास कितना है? 14। ठीक है, और आयत का हमारे पास क्षेत्रफल निकालना है तो उसका क्षेत्रफल होता है लंबाई गुणा चौड़ाई। तो यहाँ से हम 48 की मल्टीप्लाई 14 से कर देंगे, हमारा आंसर डायरेक्ट आ जाएगा। यहाँ से 14 अट्ठे 112, कैरी कितना हुआ? 11 और 14 चक्को 56 और 56 और 11 कितना हो जाएगा? 67। ठीक है, हमारा आंसर कितना आया? 672। ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट और करेक्ट आंसर। ठीक है, बिल्कुल बेसिक से बताया, धीरे धीरे बताया, आई होप समझ में आया होगा। अब चलते हैं नेक्स्ट।